अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दुआ है आप लोगों के लिए कि अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के साथ दूसरा केस ज़िंदगी का आगाज़ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगी। कभी कभी हमें अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ एक लम्हे की हिम्मत की ज़रूरत होती है। एक लम्हा जो हमारी ज़िंदगी के रास्ते को बदल कर रख देता है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने रिवायात के बंधनों को तोड़कर अपनी तकदीर बदलने का फैसला किया। ये वो लम्हा था जब फरीहा ने ख्वाब देखना शुरू किया, मगर सिर्फ ख्वाब नहीं, उसने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का राह तलाश की। कभी कभी हमें अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ एक लम्हे की हिम्मत की ज़रूरत होती है। एक लम्हा जो हमारी ज़िंदगी के रास्ते को बदल कर रख देता है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने रिवायात के बंधनों को तोड़कर अपनी तकदीर बदलने का फैसला किया। ये वो लम्हा था जब फरीहा ने ख्वाब देखना शुरू किया, मगर सिर्फ ख्वाब नहीं, उसने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की राह तलाश की। आइए शुरू करते हैं दूसरा केस ज़िंदगी का आगाज़। एक चमकती हुई उम्मीद। फरीहा की आंखों में एक खास चमक थी जो अक्सर पढ़ाई के लिए बेचैनी में बदल जाती। गांव का माहौल बहुत कदामत पसंद था, जहां लड़कियों की तालीम को फजूल समझा जाता था। हर रोज़ फरीहा अपने ख्वाबों में गुम होकर किताबों का मुतालिया करती, लेकिन उसके दिल की ख्वाहिश कभी हकीकत नहीं बन पाती थी। वो किताबों को चुप कर पढ़ती थी, कभी चूल्हे के करीब बैठकर, कभी सहन के एक गोशे में। उसकी माँ भी उसके पीछे खामोशी से खड़ी रहती थी। एक दिन जब फरीहा अपने कमरे में किताबें पढ़ रहे थे, दरवाजे पर आहट हुई। उसकी माँ बाहर से आई और उसकी किताबों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी तालीम तुम्हारे लिए अहम है, लेकिन ये दुनिया अभी तुम्हें नहीं समझेगी। फरीहा ने सर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अज़म की झलक थी। अगले दिन गांव में एक एनजीओ की टीम आई। वो लड़कियों की तालीम पर काम कर रही थी और गांव में तालीम की अहमियत को उजागर करने के लिए आई थी। ये खबर फरीहा तक पहुंची तो उसके दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन अपनी माँ से इजाज़त ली और थोड़ी हचकचाहट के साथ उस जगह पहुंच गई जहाँ टीम मौजूद थी। वह कुछ और लड़कियां भी थी, मगर सब शर्मीली और खामोश थी। फरीहा ने खुद को संभाला, चंद लम्हे आंखें बंद की और फिर उनके करीब जाकर कहा, ये आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या मुझे भी पढ़ने का हक मिलेगा? ये अल्फाज उसके दिल से निकली थी, भरपूर यकीन और एक चमकती हुई उम्मीद के साथ। लेकिन गांव के कुछ मर्दों ने सख्त मुखालिफत की। ये लड़कियां पढ़कर क्या करेगी? ये हमारी रिवायत के खिलाफ है। वो शोर मचाने लगी, लेकिन फरीहा ने उस दिन फैसला किया कि वो अब किसी की मुखालिफत से नहीं डरेगी। पहली बार उसने अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने की सिमत में पहला कदम उठाया था। ये मेरी ज़िंदगी है और मैं अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल कर रहूँगी। फरीहा ने दिल में अज़म किया। उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद और क़ुव्वत की झलक थी और उसकी माँ भी उसके फैसले पर फ़ख्र महसूस करने लगी, गो कि वो अंदर से थोड़ी सी खौफज़दा थी। फरीहा ने अपनी तालीम का सफ़र शुरू किया और जल्द ही उसके ख्वाबों की रोशनी गांव की दूसरी लड़कियों तक भी पहुंची। उसकी कोशिशों ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरी गांव की सोचने का तरीका भी बदल दिया। तो ये था जिंदगी का आगाज दूसरा केस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तीसरा केस मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगी।